हेलो एवरीवन, आपके अपने प्यारे एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में स्वागत है। आज देखने वाले हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7। समोच्च रेखा क्या है, यानी कि समोच्च रेखा कहते किसको है। आप समोच्च रेखा से क्या समझते हैं, इसको बारे में लिखना है, इसको परिभाषित करना है समोच्च रेखा को। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों को प्रदर्शित किस प्रकार किया जाता है और समोच्च रेखा द्वारा बाबू ढालों को मानचित्र पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में बताना है। देखो, जब भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा बाबू तो एक क्वेश्चन में दो गो अटैच कर देगा। जैसे में एक ही क्वेश्चन में दो दो गो क्वेश्चन ऐड करके जोड़ देगा। जैसे में यहाँ पे पूछ रहा है समोच्च रेखा क्या है, एक क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये बोल दिया कि इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों को प्रदर्शित किस प्रकार किया जाता है, मानचित्र पे किस प्रकार दिखाया जाता है बाबू समोच्च रेखाओं द्वारा, किसको, ढाल को। तो समोच्च रेखा से हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, मानचित्र पे ढाल को दिखाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि समोच्च रेखा कहते किसको है। हेडिंग डालेंगे समोच्च रेखा। समुद्र तल से भूतल पर एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। बोले तो देखो, समुद्र तल से ये हो गया अपना समुद्र तल। तो समुद्र तल कहते किसको है बाबू, समुद्र के नीचे जो घास फूस जमा होता है, जो कंकड़ पत्थर होता है। देखो, समुद्र के ऊपर में पानी रहता है और ऊपर के नीचे जब जाते हैं बाबू तो वहाँ पे घास उस जमा हुआ मिलता है, कंकड़ पत्थर मिलता है, उसी को क्या बोलेंगे, समुद्र तल बोलेंगे। यानी कि समुद्र के नीचे वाले भाग को समुद्र तल बोलेंगे। भूतल पर एक समान ऊंचाई, यानी कि भूमि पर पाए जाने वाली आकृति, स्थान क्या हो, दूरी समान हो, क्या हो, ऊंचाई क्या हो, समान हो समुद्र तल से, उसी को क्या बोलते हैं, समोच्च रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि घर है अपना, यहाँ पे पर भी घर है अपना, कोई दूसरा दोस्त का घर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 फीट है। क्या है बाबू, ये आपका घर, आपका दोस्त का घर है और ये आपका घर है, ये आपका भी समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 50 फीट है। यहाँ पे परिभाषा में अच्छी तरह से बोल रहा है कि समुद्र तल से भूतल पर एक समान ऊंचाई वाले, तो एक समान ऊंचाई वाले, तो ये दोनों का ऊंचाई क्या है, समान है। यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे आपका दोस्त का घर है और दोनों का क्या है, ऊंचाई समान है। स्थानों को मिलाने वाली, ये आपका स्थान है, घर का स्थान है, आपका दोस्त का घर का स्थान है, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। अगर इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मिला दिए बाबू तो यही क्या कहलाएगा, समोच्च रेखा कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, यह काल्पनिक रेखा मिलाने वाली क्या कहलाएगा, समोच्च रेखा कहलाएगा बाबू। परिभाषा को अच्छे तरीका से पढ़ो। समुद्र तल से भूतल पर, भूतल हो गया ये बाबू, समान ऊंचाई वाले स्थानों को, तो आपका घर समुद्र तल से 50 फीट हो गया और आपका दोस्त का भी घर समुद्र तल से 50 फीट हो गया। यानी कि दोनों का घर क्या है, समुद्र तल से 50 फीट है और उन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, और उन दोनों के बीच मान लेते हैं कि काल्पनिक रेखा मिला रही है, तो इन दोनों के बीच, घरों के बीच मिलाने वाली काल्पनिक रेखा के दूरी को ही क्या बोलते हैं, समोच्च रेखा बोलते हैं। मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, समोच्च रेखा बोलते हैं। तो हमने समोच्च रेखा देख लिया। इसके बाद हम क्या देखेंगे बाबू, कि समोच्च रेखा द्वारा ढाल को मानचित्र पे किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि दिखाया जाता है ढाल को। आगे देखो, विभिन्न भू आकृतियों को, भू आकृति बोलने का मतलब भूमि पे पाए जाने वाले जो भी चीज़ अपने आसपास देख रहे हो सारे के सारे क्या है, भू आकृति है। मानचित्र में ऊंचा बच को प्रदर्शित करने का तरीका, ऊंचा बच हम अभी बताए थे बाबू पिछले वीडियो में कि क्या होता है। देखो, अपने पृथ्वी पे कितने सारे चीज है, वो सारे चीज को अगर पेपर पर, ब्लैक बोर्ड पर, सादा ब्लैक बोर्ड पर, नक्शा पर, मैप पर दिखा देंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, ऊंचा बच बोलते हैं। पृथ्वी पे जितने चीज पाए जाते हैं सारे के सारे क्या होता है, 3D होता है और 3D के 2D पर दिखा देंगे, उसी को क्या बोलेंगे, ऊंचा बच निरूपण बोलेंगे। करने के लिए तरीका, प्रारूप अलग अलग होता है, का तरीका क्या होता है, अलग अलग, या प्रारूप मतलब तरीका अलग अलग होता है। पृथ्वी पे कितने सारे चीज़ है, पेड़ हो गया, खंबा हो गया, पुल हो गया, मकान हो गया, तो क्या मानचित्र पर हम सारा चीज़ को इसी प्रकार से दिखा दें। मान लिया कि पेड़ को हम ऐसे दिखाएं मानचित्र पे, ऐसे दिखाएं मानचित्र पर पेड़ को, पुल को भी हम ऐसे ही दिखा देंगे, पर्वत को भी ऐसे दिखा देंगे, नहीं बाबू। मानचित्र पे सभी चीज़ को एक आकार में नहीं दिखाया जाता है। तो पृथ्वी पे जितने भी चीज़ पाया जाता है तो उसको मानचित्र पर दिखाने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। पुल को हम अलग तरीका से मानचित्र पर दिखाएंगे, खंभा को अलग तरीका से, पहाड़ को अलग तरीका से, यानी बोले तो पृथ्वी पे जितने भी भू आकृति है सभी को अलग अलग तरीका से, अलग अलग प्रकार से मानचित्र पे दिखाते हैं। यही यहाँ पे बोल रहा है। और समोच्च रेखा के द्वारा ढाल को निम्नलिखित तरीका या प्रारूप से प्रदर्शित
परिभाषित किया जाता है। और बाबू समोच्च रेखा से क्या हमें दिखाना है, ढाल दिखाना है। तो कहीं पे ढाल अधिक होगा तो कहीं पे ढाल कम होगा, कहीं पे भूमि समतल होगा। तो सभी प्रकार के ढालों को दिखाने के लिए तरीका क्या होता है बाबू, अलग अलग होता है। प्रारूप क्या होता है, अलग अलग होता है। जहाँ पे तीव्र ढाल है उसको दूसरा तरीका से दिखाएंगे मानचित्र पे, जहाँ पे कम ढाल है उसको मानचित्र पे अलग तरीका से दिखाएंगे। तो चलो देखते हैं कि ढाल को समोच्च रेखा द्वारा कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, देखो एक समान ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं को समान दूरी पर खींचा जाता है। तो सबसे पहले समझो कि ढाल क्या होता है। देखो पुल पर चढ़े होंगे, एक तरफ क्या होता है, पुल पर चढ़ाव होता है, दूसरा तरफ ढुलकाव होता है। तो उसी ढुलकाव को क्या बोलते हैं बाबू, ढाल बोलते हैं। जैसे में पहाड़ पर से आप उतरते हैं तो क्या होता है, देखते हैं कि एक तरफ से चढ़ने में अगर पहाड़ पर चढ़ेंगे तो बहुत मेहनत लगेगा। अगर पहाड़ से उतरते हैं तो न जाने बाबू कहाँ से हमारे अपने पैरों में क्या होता है, बल चलाता है, ताकत भी नहीं लगाते हैं अपने पैरों में उठाने में, तो भी ढुलकते चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, ढाल है। तो ढुलकाव वाले एरिया को क्या बोलेंगे, ढाल बोलेंगे। दिखाने के लिए समोच्च रेखा समान दूरी पर खींची जाती है। अगर सभी जगह ढाल समान है बाबू, जितना ढाल पुल के ऊपरी सिरा पर है ढुलकने में, जितना भी क्या है नीचे भी ढाल है। जैसे में पर्वत के ऊपर में जितना ऊपर वाले एरिया में जितना ढाल है, जितना नीचे वाले एरिया में भी पर्वत का ढाल समान है। यानी कि ढाल सभी जगह समान है। तो कैसे दिखाएंगे, तो समान दूरी पर रेखा खींचेंगे। यानी कि देखो ऐसे खींचेंगे, यह तीनों रेखाओं के बीच क्या होगा, दूरी समान होगा। या जितना दूरी इसका इतना है उतना ही दूरी इसका है। यानी कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, अगर एक समान ढाल को दिखाना है तो। वही बात सेकंड में देख लो, खड़ी ढाल को दिखाने के लिए रेखाएं पास पास बनाई जाती है। मान लिया जाए कि ढाल बहुत तीव्र है बाबू, इतना तीव्र है ढाल, तो कैसा समोच्च रेखाएं दिखाएंगे, समोच्च रेखाएं पास पास बनाएंगे। यानी कि ऐसे ऐसे समोच्च रेखा बना देंगे। ढाल अधिक रहेगा तो समोच्च रेखाएं नजदीक नजदीक बनाएंगे। जबकि मंद ढाल के लिए इन रेखाओं को दूर दूर बनाया जाता है। अगर वही ढलकाव क्या है, बहुत दूर है, ढलकाव कम है, तो रेखा कैसे बनाएंगे, दूर दूर रेखा बनाएंगे। कैसा बाबू, दूर दूर बनाएंगे। आपस में समान भी नहीं होगा, कहीं पे ज्यादा ढाल है तो नजदीक बना देंगे, कहीं पे कम ढाल है तो दूर दूर बनाएंगे। तो सीधा सिंपल सा मतलब में समझो, एक समान ढाल को दिखाने के लिए क्या करेंगे, रेखा समान दूरी पर खींचेंगे। और जहाँ पे अधिक ढाल होगा, जैसे में ये देखो यहाँ पे अधिक ढाल है, तो रेखा को नजदीक नजदीक खींचेंगे। और जहाँ पे कम ढाल है, एकदम कम ढाल है, वहाँ पे रेखा दूर दूर खींचेंगे। तो बाबू यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 के जितना भी प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर दिया गया था बाबू क्लास 10th में, वो सारे के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आप वीडियो नहीं देखे हैं बाबू तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे एनसीईआरटी का सोल्यूशन करके प्रश्नावली करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बाबू धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।